मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। आज हम अपने व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विचार को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमने किसी गुलाब के फूल को देखा तो हमारे मुख से क्या निकलेगा उस समय? गुलाब। उसको क्यों? क्योंकि हम प्रत्येक भाषा का अपना एक अर्थ होता है। अर्थात बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं अर्थात बोलते हैं, वही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। सबसे पहले हमने स्वर को समझते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। अर्थात स्वतंत्र को बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। और हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अब हम सीखते हैं इसके कितने भेद होते हैं। स्वर के बच्चों 3 भेद होते हैं, हरिस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरिस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय कम समय लगता है और ये कितने होते हैं? 4, अ, ई, उ और रे। दीर्घ स्वर, जैसा कि हमें नाम से ही पता लगता है कि इसका उच्चारण करते समय हरिस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है और दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर जिसको बोलते समय हरिस्व और दीर्घ स्वर से भी 3 गुना समय लगता है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसको बोलते समय ज्यादा समय लगता है। अब हम सीखते हैं व्यंजन। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय स्वरों की सहायता पड़ती है। अर्थात उस समय हवा हमारे कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं? 33। तो स्वर कितने आपको मैंने बताए थे? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 44 हैं। अब हम सीखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, जुड़ा होना। अर्थात 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। आप अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो पहला वर्ण होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। ऐसे ही एक ही प्रकार के स्वर रहित, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और दूसरा स्वर युक्त अर्थात स्वर सहित। जब ये व्यंजन एक साथ बोले जाएं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब आप इसमें देखिए, पहले शब्द में गन्ना, गन्ना में आधा जो न है वो क्या है? स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। तो ऐसे स्वर जब बोले जाते हैं, व्यंजन बोले जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन। अब हम सीखते हैं मात्रा कि व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? मात्रा। बच्चों, केवल एक अस्वर ऐसा है जिसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सभी स्वरों की मात्रा होती है। अब हम देखेंगे वर्ण विच्छेद क्या होता है। विच्छेद का अर्थ ही क्या होता है? अलग करना। किसी शब्द के वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो बच्चों, अब तक हमने इस पाठ में जो भी सीखा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। इसलिए हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मुस्कान हमारे लिए बहुत कीमती है। ध्यान रखिए।